जय श्री गणेश। भगवान राम जी और हनुमान जी का संबंध अनोखा है। दोनों का प्रेम अटूट है। यानी राम और बजरंगबली के दो शरीर होते हुए भी आत्मा एक है। तो चलिए आप सभी को बजरंगबली और राम जी की एक बहुत ही अद्भुत कहानी सुनाते हैं। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, खुश होंगे। बजरंगबली की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों कहानी को पूरा सुनिएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक आप सभी जरूर कर दीजिएगा। भगवान श्री राम जी जब रावण को पराजित करके अपने सीता को लेकर वापस अयोध्या पहुंचे, जहां उनके लौटने की खुशी में एक बड़े भोज का आयोजन किया गया। वानर सेना के सभी लोगों को भी आमंत्रित किया गया, लेकिन वो सभी आखिर थे तो जंगलों में रहने वाले वानर ही। उन्हें न सामान्य सामाजिक नियमों की पहचान थी, इसलिए वानर राज सुग्रीव जी ने उन सभी को खूब समझाया। उन्होंने कहा, देखो हम यहाँ मेहमान हैं और अयोध्या के लोग हमारे मेजबान। तुम सब यहाँ अच्छी तरह शिष्टाचार के साथ पेश आना, जिससे कि हम वानर जाति वाले लोगों को शिष्टाचार विहीन ना समझे। इस बात का विशेष ध्यान रखना। सभी वानरों ने अपने राजा की बात मानी और अपने समाज का मान रखने के लिए तत्पर हुए। तभी एक वानर आगे आया और हाथ जोड़कर कहा, वानरराज सुग्रीव, हे प्रभु, हम प्रयास तो करेंगे कि अपना आचार विचार अच्छे से रखें, किंतु हम ठहरे बंदर, कहीं भूल चूक भी हो सकती है। तो हो सकता है कि अयोध्या वासियों के आगे हमारी छवि अच्छी नहीं रहे। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप किसी को हमारा अगुवा बना दें, जो न सिर्फ हमें मार्गदर्शन देता रहे बल्कि हमारे बैठने आदि का प्रबंध भी सुचारू रूप से वो चलाए। कहीं भी किसी वस्तु के लिए वानर आपस में लड़ने भिड़ने लगे तो हमारी छवि खराब हो सकती है। तब उस बुद्धिमान वानर की बात सुनकर वानरों में सबसे ज्ञानी और श्री राम के सर्वप्रिय तो हनुमान को ही सभी ने अगुवा बना दिया। भोज के दिन श्री हनुमान जी सबके बैठने वगैरह का इंतजाम करते रहे। पूरी वानर सेना को ठीक से बैठने के बाद हनुमान जी जब श्री राम जी के समीप पहुंचे तो श्री राम ने उन्हें बड़े प्रेम से कहा कि तुम भी मेरे साथ ही बैठकर भोजन करो। अब हनुमान जी असमंजस में आ गए। उनकी योजना में प्रभु के बराबर बैठना तो था ही नहीं। वो तो अपने प्रभु के भोजन ग्रहण करने के बाद ही प्रसाद के रूप में भोजन ग्रहण करने वाले थे। उनके लिए ना तो बैठने की जगह थी और ना ही भोजन परोसने के लिए केले का पत्ता था। इसलिए हनुमान जी बेचारे असमंजस में थे। वो ना तो प्रभु की आज्ञा टालने का साहस कर सकते थे और ना ही उनके साथ बैठकर खाना खाने का साहस कर सकते थे। लेकिन प्रभु तो भक्त की मन के बातों को बहुत अच्छे से जान लेते हैं। वो जान गए कि मेरे हनुमान के लिए केले का पत्ता नहीं है और नहीं स्थान है। तब उन्होंने अलौकिक कृपा से अपने साथ हनुमान को बैठने के लिए स्थान बढ़ा दिया। जिन्होंने इतने बड़े संसार की रचना की हो, उन्होंने जरा से और स्थान की रचना कर दी। लेकिन प्रभु ने केले का एक अतिरिक्त पत्ता नहीं बनाया। इसकी बजाय भगवान ने कहा, हे मेरे प्रिय, अति प्रिय छोटे भाई और पुत्र की तरह दुलारे हनुमान, तुम मेरे साथ ही मेरे केले के पत्ते में भोजन करो, क्योंकि भक्त और भगवान एक ही हैं। कोई हनुमान को भी पूजे तो मुझे ही प्राप्त करेगा। यानी भगवान का यही कथन है। अद्वैत यानी एकरवाद का मूल दर्शन है। इस पर श्री हनुमान जी बोले, हे प्रभु, आप मुझे कितने ही अपने प्रिय के बराबर बताएं, लेकिन मैं कभी आप नहीं होऊंगा और ना ही कभी हो सकता हूँ और ना ही कभी होने की अभिलाषा है। यह है द्वैत, यानी जीव और ब्रह्मा के बीच की मर्यादा। मैं सदा सर्वदा से आपका सेवक हूँ, रहूंगा और आपके चरणों में ही मेरा स्थान रहेगा। मैं आपके साथ खाना नहीं खा सकता। जब हनुमान जी ने प्रभु के साथ भोजन करने से इनकार कर दिया, तब श्री राम ने अपने सीधे हाथ की मध्यमा उंगली से केले के पत्ते के मध्य में एक रेखा खींच दी, जिससे वह पत्ता भी एक रहा और दो भी हो गया। एक भाग में प्रभु ने भोजन किया और दूसरे अर्ध में हनुमान जी को भोजन कराया। अर्थात जीव आत्मा और परमात्मा के एक के और द्वैत दोनों के चिन्ह के रूप में केले के पत्ते आज भी एक होते हुए भी दो हैं और दो होते हुए भी एक हैं।
यानी द्वैत में अद्वैत। यही सृष्टि की व्यवस्था है जो ब्रह्मा और जीव के संबंध यानी द्वैत में अद्वैत को दर्शाती है। अगर इसे समझ लिया तो जीवन का उद्धार तय है। इसका मूल प्रतीक केले का पत्ता है। दो होते हुए भी एक है और एक होते हुए भी दो है। यह श्री राम जी की कृपा से ही केले के पत्ते में बीच में निशान पड़ी है। तो दोस्तों, अगर आप सभी को ये बजरंगबली और श्री राम भगवान की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक आप सभी जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर जो भी नए आते हैं तो सब्सक्राइब कमेंट शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं आप सभी से फिर से। राधे राधे, हर हर महादेव।